हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाकू योद्धा में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आप सभी को इस वीडियो में छत्तीसगढ़ के बहुत ही इम्पोर्टेंट जो पर्यटन क्षेत्र है उसके बारे में जिले के अनुसार बताने वाली हूँ कि कौन से ज़िले में कौन सा पर्यटन क्षेत्र स्थित है। ये वीडियो फ्रेंड्स आप सभी के आने वाले CGPSC प्री एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और डेफिनेटली आप सभी के एग्ज़ाम में अगर पर्यटन क्षेत्र से क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ से पूछा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप सभी जो है इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और कोई भी अगर नए बच्चे हमारे इस चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को महासमुंद जिले के अंतर्गत जो सिरपुर आता है, क्या सिरपुर, जिसे आप सभी भली भांति जानते होंगे, तो सिरपुर के अंतर्गत कौन कौन से पर्यटन क्षेत्र स्थित है इसके बारे में बताने वाली हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप सभी को सिरपुर के बारे में ही कुछ बता देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, जो सिरपुर है उसका प्राचीन नाम भी है, उसको याद रखिएगा। दो नाम है इसके प्राचीन, एक है श्रीपुर और एक है चित्रांगदपुर। कौन सा? चित्रांगदपुर। और ये दोनों ही नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि सिरपुर के प्राचीन नाम कौन से है करके। तो दोनों नाम याद रखिए आप सभी, श्रीपुर और चित्रांगदपुर। और ये चित्रांगदपुर नाम कहाँ से पड़ा है फ्रेंड्स? एक राजा हुए थे बभ्रुवाहन, क्या नाम था उनका? बभ्रुवाहन। ठीक है, तो बभ्रुवाहन की राजधानी थी चित्रांगदपुर। क्या था? चित्रांगदपुर। और ये चित्रांगदपुर किसका ही नाम है? सिरपुर का ही नाम है। तो ये जो बभ्रुवाहन है वो कौन था? एक रानी थी चित्रांगदा करके। ठीक है, और एक अर्जुन, आप सभी जानते होंगे महाभारत का जो अर्जुन है वो, तो अर्जुन और चित्रांगदा दोनों का पुत्र है बभ्रुवाहन। तो जो चित्रांगदा थी वो दक्षिण कौशल जो था उस समय, है ना, उसकी रानी थी, मतलब उसकी राजकुमारी थी। तो उसके साथ विवाह हुआ था अर्जुन का, तो उन दोनों का ही पुत्र था बभ्रुवाहन और इसकी राजधानी थी चित्रांगदपुर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो सिरपुर था उसका नाम उस समय क्या था? चित्रांगदपुर था। इस प्रकार से आप सभी याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं। ये जो सिरपुर है ये महानदी के किनारे स्थित है, ये बात भी आप सभी याद रखिएगा क्योंकि ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर जितने भी इम्पोर्टेंट पर्यटन क्षेत्र है उसके बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, जो सिरपुर है यहाँ पर इम्पोर्टेंट आपको 6 याद रखना है। कौन कौन सा है? लक्ष्मण मंदिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में डिटेल भी आगे हम देखेंगे। स्वास्तिक विहार जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। आनंद प्रभु कुटीर विहार, ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। तिवरदेव विहार, ये तिवरदेव कौन थे? जो तिवरदेव है ना, वो पांडुवंशी शासक थे, उनसे रिलेटेड है। गंधेश्वर महादेव मंदिर, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि गंधेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है करके। फिर है बालेश्वर महादेव मंदिर। कौन सा मंदिर? बालेश्वर महादेव मंदिर। तो ये 6 आपको अच्छे से याद रखना है। लक्ष्मण मंदिर, स्वास्तिक विहार, आनंद प्रभु कुटीर विहार, तिवरदेव विहार, गंधेश्वर महादेव मंदिर और बालेश्वर महादेव मंदिर। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स इसका विस्तार। तो इसका विस्तार देख लेते हैं, थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं लक्ष्मण मंदिर के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो लक्ष्मण मंदिर है इससे रिलेटेड हर एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लक्ष्मण मंदिर किससे बना है, किस प्रकार की ईंट से बना है, कौन सी शैली से बना है, किन्होंने बनाया है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछा भी जा चुका है लगभग इसमें से जो बातें हैं वो। तो देखिए ये जो मंदिर है वो कौन से देवता को समर्पित है, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो याद रखिए जो लक्ष्मण मंदिर है वो विष्णु जी का मंदिर है। किसका मंदिर है? विष्णु जी का मंदिर है। हालांकि नाम लक्ष्मण रखा गया है लेकिन ये मंदिर जो है वो विष्णु जी को समर्पित है। और ये जो मंदिर है उसकी स्थापना कब हुई है? इस मंदिर की स्थापना जो है वो 7वीं सदी में हुआ है। कब हुआ है? 7वीं सदी में हुआ है, महर्षि गुप्त बालार्जुन के टाइम पर। ठीक है, 650 ईस्वी में। अब देखिए स्थापनाकर्ता कौन थे? रानी वाष्टा देवी। ये जो रानी वाष्टा देवी है ना, वो महर्षि गुप्त की मम्मी है ना, माता जी है। तो रानी वाष्टा देवी ने अपने पति हर्षगुप्त की स्मृति में इस मंदिर को बनाना स्टार्ट किया था, लेकिन कंप्लीट किन्होंने किया? महर्षि गुप्त बालार्जुन जी ने ही किया है कंप्लीट। ये बात आप सभी याद रखिएगा। एक बार फिर से सुन लीजिए मैं क्या बोल रही हूँ। इस मंदिर का स्थापना करता अगर आप सभी को पूछा जाता है, ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन कैसा रहेगा उसके हिसाब से आपको आंसर देना है। तो इसको कंप्लीट किन्होंने किया करके पूछा जाएगा, तो आप सभी याद रखिएगा कि महर्षि गुप्त बालार्जुन जी ने कंप्लीट किया। और स्टार्ट किन्होंने किया था बनाना निर्माण इसका? तो रानी वाफ्टा देवी ने किया था अपने पति हर्षगुप्त की स्मृति में। इस बात को याद रखेगा। अब
अब देखिए कौन सी शैली में निर्मित है, ये पंचरथ शैली में निर्मित है। ठीक है, कौन सी शैली, पंचरथ शैली से निर्मित है। विशेषता क्या है इसकी, इसकी विशेषता है ये लाल ईंटों से निर्मित है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि किस प्रकार की ईंटों से निर्मित है या फिर किससे निर्मित है, तो याद रखिए कि ये लाल ईंटों से निर्मित है। अब आगे देखते हैं, एक बात आप सभी को और याद रखना है कि ये जो मंदिर है ना, इसकी प्रशस्ति रचना किन्होंने करे, कवि ईशान के द्वारा किया गया है। क्या इस मंदिर की प्रशस्ति रचना किन्होंने करे हैं, कवि ईशान ने करे हैं। इस बात को आप सभी को याद रखना है। तो लक्ष्मण मंदिर से रिलेटेड जितने भी बातें मैं आप सभी को भी बताई हूँ, इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं स्वास्तिक विहार। तो स्वास्तिक विहार किससे रिलेटेड है, ये जो स्वास्तिक विहार है वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। सबसे पहले तो यही याद रखना है, और ये भी 7वीं सदी में ही बना है और सबसे बड़ा बौद्ध विहार है। क्या है, सबसे बड़ा बौद्ध विहार है। यहाँ पर पूर्णिमा के दिन, बुद्ध पूर्णिमा के दिन सिरपुर महोत्सव का आयोजन किया जाता है। यह बात भी आप सभी को याद रखना है। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आनंद प्रभु कुटीर विहार। ये जो आनंद प्रभु कुटीर विहार है, ये भी किससे संबंधित है, ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, और साथ ही इसके निर्माणकर्ता कौन है, आनंद प्रभु जी जो है वही है इसके निर्माणकर्ता, और ये एक बौद्ध भिक्षुक थे। ठीक है, बौद्ध भिक्षुक आनंद प्रभु जी जो थे, उन्होंने ही आनंद प्रभु कुटीर विहार की स्थापना की है। कहाँ पर, सिरपुर में। और किसके टाइम पर हुआ है, ये भी स्थापित जो महाशिवगुप्त बालार्जुन जी हैं, जो कि पांडुवंशी शासक हैं, इनके टाइम पर ही अनंत प्रभु कुटीर विहार की स्थापना की गई है। इसके बाद देखते हैं तिवरदेव विहार। जो तिवरदेव विहार है फ्रेंड्स, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि ये जो तिवरदेव है ना, इनका पूरा नाम है महाशिव तिवरदेव। और ये जो महाशिव तिवरदेव है, ये भी पांडुवंशी शासक है और बहुत ही फेमस पांडुवंशी शासक है, जिन्होंने सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण की थी। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से शासक ने सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण की थी। एक तो ये हो गया पांडुवंशी शासक तिवरदेव, और एक और शासक थे पृथ्वीदेव प्रथम। कौन, पृथ्वीदेव प्रथम, जो कि एक कलचुरी शासक हैं। ठीक है, मीन्स कलचुरी शासक थे। इन्होंने भी सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण की थी। तो ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। देखिए ये जो तिवरदेव विहार है, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पंचतंत्र आधारित जो प्रसिद्ध कहानियाँ हैं वो रूपायित की गई है। ये बात भी आप सभी थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। और ये कहाँ पर है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ये सिरपुर में स्थित है। उसके बाद देखिए गंधेश्वर महादेव मंदिर। कौन सा मंदिर, गंधेश्वर महादेव मंदिर। तो देखिए फ्रेंड्स, जो गंधेश्वर महादेव मंदिर है, ये एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि ये मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो आप सभी याद रखिए कि ये सिरपुर में स्थित है। और सिरपुर कहाँ स्थित है, महासमुंद जिले में, है ना। ये बात याद रखना आप सभी को बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो एग्जामिनर है वो कभी कभी ये ऐसे ही पूछ देगा कि गंधेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है, और वहाँ पर सिरपुर ना दे करके महासमुंद जिले का नाम दे देगा। इसलिए आप सभी को जिले का नाम याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। अब आगे देखिए, जो गंधेश्वर महादेव मंदिर है, ठीक है, ये 8वीं सदी में निर्मित है। कौन सी सदी में निर्मित है, 8वीं सदी में निर्मित है, मीन्स 8वीं सदी में बनाया गया है। और इसका जीर्णोद्धार किन्होंने किया था, क्योंकि जीर्णोद्धार किन्होंने किया था ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। और गंधेश्वर महादेव मंदिर एक फेमस मंदिर है छत्तीसगढ़ में, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि गंधेश्वर महादेव मंदिर का जीर्णोद्धार चिमनजी भोसला द्वारा किया गया है। किनके द्वारा किया गया है, चिमनजी भोसला जी के द्वारा किया गया है। ठीक है, और यहाँ पर काले पत्थर से निर्मित शिवलिंग है। कौन से पत्थर से निर्मित, काले पत्थर से निर्मित शिवलिंग है। ये बात भी आप सभी याद रखिएगा। और पहले हमने क्या देखा था, सिरपुर में लक्ष्मण मंदिर, वो कौन से ईंटों से निर्मित था, लाल कलर के ईंटों से निर्मित था। ठीक है, तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में बन जाते हैं, क्योंकि जो CGPSC है वो इसी प्रकार के क्वेश्चन ही एग्जाम में ज़्यादातर देता है। तो आप सभी इतनी बातें अच्छे से याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स अगले जिले के बारे में। अब आगे मैं आप सभी को बताने वाली हूँ जो महासमुंद जिला है ना, महासमुंद जिला ही है ये। महासमुंद जिला में जो खल्लारी है, क्या खल्लारी, वहाँ पर कौन कौन से इम्पोर्टेंट हमारा जो पर्यटन क्षेत्र स्थित है उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो महासमुंद जिला है वहाँ पर एक जगह है खल्लारी। तो खल्लारी में है खल्लारी माता मंदिर, विष्णु मंदिर भी है और भीम खोह भी है। भीम खोह मीन्स क्या, भीम के पद चिन्ह,
और ये भीम कौन सा भीम है? महाभारत वाला ही भीम है। ठीक है, कौन सा भीम है? महाभारत वाला ही भीम है। अगर आप सभी ने कभी महाभारत देखा होगा तो एक कांड होता है सबसे पहले ही, जिसे बोलते हैं लाक्षागृह कांड करके, जिसमें जो घर होता है वो लाख का बना दिए रहते हैं और जितने भी पांडु रहते हैं, है ना, उनकी माता श्री रहती है कुंती जी, इनको मारने का प्रयास किया जाता है जला करके। ठीक है, तो ये जो जगह है वो उसी से ही संबंधित है। ठीक है, जो खल्लारी है वो उसी जगह से ही संबंधित है। ऐसा करके साक्ष्य यहाँ पर मिला है, तो ये बात आप सभी अच्छे से याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं। तो देखिए, जो खल्लारी है वहाँ पर खल्लारी माता मंदिर है। कौन सा मंदिर? खल्लारी माता मंदिर। तो ये जो खल्लारी माता मंदिर है इसकी स्थापना की गई थी 15वीं सदी में। ठीक है, और यहाँ पर मेला होता है चैत्र पूर्णिमा के दिन। साथ ही यहाँ पर एक और मंदिर है, जगन्नाथ स्वामी मंदिर। कौन सा मंदिर? जगन्नाथ स्वामी मंदिर। तो आपको सिर्फ इतना ही ज़्यादा याद रखना है कि खल्लारी माता मंदिर जो है वो खल्लारी में है करके। ठीक है, और खल्लारी भी कहाँ पर स्थित है? महासमुंद जिले में। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स, विष्णु मंदिर। तो विष्णु मंदिर खल्लारी में है। ठीक है, उसके बाद देखिए स्थापना कब किया गया है? 1415 ईस्वी में देवपाल नामक के एक मोची थे, जो कि कलचुरी शासक ब्रह्मदेव राय के शासनकाल में थे। कौन से नाम के? देवपाल नामक एक मोची। 1415 ईस्वी में इसको बनाया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये विष्णु मंदिर जो है वो खल्लारी में स्थित है। इसका मतलब ये नहीं है कि छत्तीसगढ़ में और कोई विष्णु मंदिर नहीं है, लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि खल्लारी में भी एक विष्णु मंदिर है। ठीक है, क्योंकि देखिए महामाया मंदिर करके आपने सुना होगा, तो रतनपुर में जो महामाया देवी का मंदिर है वो बहुत ही फेमस है। इसका मतलब ये नहीं है कि छत्तीसगढ़ में और कहीं महामाया देवी मंदिर नहीं है। सरगुजा में भी एक महामाया देवी मंदिर करके है। तो वो ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि ऑप्शन क्या दिया है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको ऑप्शन चूज़ करना है। ठीक है, जैसा कि अगर आप सभी को महामाया देवी मंदिर के बारे में दिया है और रतनपुर में नहीं दिया है और सरगुजा दिया है, तो इसका मतलब यह है कि वो सरगुजा के बारे में पूछ रहे हैं, है ना। इसलिए आप सभी को पता होना चाहिए कि आप कहाँ पर कौन कौन सा मंदिर जो है। एक ही जगह फेमस है, इसका मतलब ये नहीं कि हम उसी को ही याद करें। ठीक है फ्रेंड्स, और ख़ासकर पीएससी जो है वो ऐसी क्वेश्चन ज़्यादातर उठाता है। अब आगे देखते हैं। आगे है भीमखोर खल्लारी। तो वही मैं आप सभी को जो बताई हूँ वही लिखा है यहाँ पर, भीम का पद चिन्ह। ठीक है, महाभारत काल में कौरववंशी दुर्योधन ने पांडवों को जलाकर मारने का षड्यंत्र किया था। ये इसी से ही रिलेटेड है। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स। आगे देखते हैं बलौदाबाजार जिले में स्थित जो महत्वपूर्ण पर्यटन क्षेत्र है उसके बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, जो बलौदाबाजार जिला है ना, यहाँ पर ऐसा माना जाता है, अनुश्रुति ये है कि प्राचीन काल में यहाँ पर बैल विक्रय करने का सबसे बड़ा केंद्र होता था। ठीक है, क्या विक्रय करने का? बैल। इसके कारण इसका नाम बलौदा बाजार पड़ा है, इस प्रकार का सुनने में आता है। तो ये बात भी आप सभी याद रखिएगा, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन कभी कभी पीएससी पूछ देता है। अब आगे देखिए दर्शनीय स्थल। तो तुरतुरिया है यहाँ पर। ठीक है, तुरतुरिया वाल्मीकि आश्रम है, ये बात आपको याद रखना है, ये बहुत ही फेमस है। गिरौदपुरी जो कि सतनाम धर्म से संबंधित है। उसके बाद दामाखेड़ा, दामाखेड़ा जो कि कबीर पंथ से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? कबीर पंथ से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर पलारी भी है, तिलासी बाड़ा, डमरू और सोमनाथ। कौन कौन सा? एकदम फेमस, ये सामने का जो 3 है ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है और क्वेश्चन भी इससे पूछा जा चुका है। तुरतुरिया, गिरौदपुरी और दामाखेड़ा से। ठीक है, इसके अलावा आपको 4 और नाम याद रखना है, पलारी, तिलासी बाड़ा, डमरू और सोमनाथ। देखिए फ्रेंड्स, आपको नाम भी याद रखना है अच्छे से, क्योंकि डायरेक्टली आप सभी को पूछा जाएगा कि तिलासी बाड़ा कौन से ज़िले में स्थित है, और खासकर पीएससी ऐसे क्वेश्चन ज़रूर उठाता है। इसलिए आप सभी को पर्यटन क्षेत्र में पढ़ने का एक और फायदा ये होता है कि आपको जगह का भी नाम याद हो जाता है, और ऐसे क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में बन जाते हैं, है ना। तो आप सभी याद रखिए, यहाँ पर तिलासी बाड़ा भी है। पलारी तो बहुत ही फेमस है, तो मेरे ख्याल से आप सभी को इसके बारे में पता ही होगा। तो तिलासी बाड़ा है, इसके अलावा डमरू है और सोमनाथ है। ठीक है, क्या क्या? तिलासी बाड़ा, डमरू और सोमनाथ। अब आगे देखते हैं, आगे डिटेल से कर लेते हैं इसका थोड़ा सा। तो सबसे पहले तो तुरतुरिया जो कि वाल्मीकि आश्रम है, यहाँ पर लव कुश का जन्म स्थली माना जाता है इसको। लव कुश माता सीता के 2 पुत्र जो थे उनका ही नाम था लव और कुश, तो उनका जन्म स्थली माना जाता है तुरतुरिया वाल्मीकि आश्रम। अब इसके बाद आगे देखते हैं, आगे गिरौदपुरी। ठीक है,
गिरौदपुरी जो कि गुरु घासीदास जी का जन्म स्थली माना जाता है। गुरु घासीदास जी जिन्होंने सतनाम पंथ का क्या किया था, स्थापित किए थे, मीन्स सतनाम पंथ के प्रवर्तक गुरु घासीदास जी को ही माना जाता है, तो उनका ही जन्म स्थली है। यहाँ पर 77 मीटर ऊंचा, कितना मीटर ऊंचा, 77 मीटर ऊंचा जैद खान निर्मित किया गया है, जिसकी तुलना कुतुब मीनार से की जाती है। और यहाँ पर कब मेला होता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो याद रखिए गिरौदपुरी में मेला फागुन पंचमी में होता है। कब होता है, फागुन पंचमी में होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, फागुन पंचमी में गिरौदपुरी का मेला होता है। अब आगे देखिए दामाखेड़ा। दामाखेड़ा जो है वो कबीर पंथ से रिलेटेड है, तो सबसे पहले आपको यही याद रखना है कि दामाखेड़ा जो है वो कबीर पंथियों का तीर्थ स्थल है। ठीक है, इसके बाद ये याद रखिए कि प्रदेश में सर्वप्रथम जो कबीर पंथियों के 12वें गुरु थे, कौन से गुरु, 12वें नंबर के गुरु थे उग्रनाम साहब। गुरुदेव का भी नाम आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि दामाखेड़ा में किन्होंने कबीर मठ की स्थापना की थी। तो जो कबीर पंथ के 12वें गुरु थे उग्रनाम साहब जी, इन्होंने ही यहाँ पर कबीर मठ की स्थापना की थी। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं पलारी। तो देखिए जो पलारी है, यहाँ पर सिद्धेश्वर नामक एक शिवलिंग है। क्या है, सिद्धेश्वर नामक एक शिवलिंग है। देखिए फ्रेंड्स, शिवलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन अधिकतर पूछ दिया जाता है, इसलिए आप सभी को अच्छे से याद रखना है कि 8वीं शताब्दी में निर्मित जो मंदिर है वहाँ पर यह सिद्धेश्वर नामक एक शिवलिंग स्थित है। कहाँ, पलारी में। ठीक है, कौन से नाम का, सिद्धेश्वर नामक शिवलिंग स्थित है। अब आगे फ्रेंड्स मैं आप सभी को जो 3 स्थल और है ना, तिलासी बाड़ा, डमरू और सोमनाथ, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल बता दे रही हूँ, जिसे आप सभी दिमाग में रखिएगा। सबसे पहली बात तो आप सभी यही याद रखिए कि ये जो तीनों जगह है वो कहाँ पर स्थित है, बलौदाबाजार जिले में स्थित है। ठीक है, अब देखिए जो तिलासी बाड़ा है ना, ये सतनाम धर्म से रिलेटेड है। किससे, सतनाम धर्म से रिलेटेड है। ये धर्म नहीं मतलब पंथ से रिलेटेड है ना, ये आप सभी याद रखिएगा। यहाँ पर सतनाम धर्म जो पंथ है, वहाँ जो गुरु थे है ना अमरदास जी, क्या नाम था, अमरदास जी, उनका कर्म स्थली है। ये क्या है, कर्म स्थली है। तो आपको इतना ही याद रखना है कि तिलासी बाड़ा जो है वो सतनाम पंथ से रिलेटेड है और अमरदास जी से संबंधित है। उसके बाद है डमरू। तो ये डमरू जो है फ्रेंड्स, ये क्या है, ये डमरू जो है वो शिवनाथ नदी के तट पर स्थित है। क्या है, शिवनाथ नदी के तट पर स्थित है और ये दुर्गयुक्त ग्राम है ना। तो बस आपको इतना ही याद रखना है कि ये शिवनाथ नदी के तट पर स्थित है और एक दुर्गयुक्त ग्राम है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स सोमनाथ। ये जो सोमनाथ है फ्रेंड्स, इसके बारे में भी आप सभी को इतना ही याद रखना है कि यहाँ पर खारून, कौन कौन सा, खारून और शिवनाथ नदी का संगम है। किसका किसका, खारून और शिवनाथ नदी का संगम है। तो इसको भी याद रखिएगा, कहाँ पर, सोमनाथ। तो ऐसा पूछ दिया जाता है कि कौन सी जगह कहाँ पर है, तो तिलासी बाड़ा, डमरू, सोमनाथ ये सभी बलौदाबाजार जिले में स्थित है। इतना आप सभी को अच्छे से याद रखना है। अब आगे फ्रेंड्स मैं आप सभी को छत्तीसगढ़ में जो बिलासपुर है, क्या, बिलासपुर, जो कि बहुत ही फेमस जगह है, तो बिलासपुर जिले में जो महत्वपूर्ण पर्यटन क्षेत्र है उसके बारे में बता रही हूँ। ठीक है, कौन से जिले का, बिलासपुर जिले का। तो आप सभी को अच्छे से ध्यान से सुनना है और इसमें जितना भी बताऊंगी फ्रेंड्स ये सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और सभी एग्जाम में लगभग पूछे जा चुके हैं। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन जो है रिपीटेड भी हैं, ऐसा नहीं है कि एक बार पूछ लिया है तो दोबारा नहीं पूछा है, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। इसलिए आप सभी जो बिलासपुर के जितने भी क्षेत्र में बताने वाली हूँ उसको अच्छे से याद रखिएगा। तो सबसे पहले तो आप सभी यही याद रखिए कि जो बिलासपुर है ना, इस जिले का नाम जो है वो बिलासाबाई केवटिन के नाम पर रखा गया है। किसके नाम पर, बिलासाबाई केवटिन के नाम पर रखा गया है। और ये अर्पण नदी के किनारे पर स्थित है। कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है बिलासपुर शहर, अर्पण नदी के किनारे पर स्थित है। अब आगे देखिए, हम स्टार्ट करते हैं रतनपुर से। जो रतनपुर है वो बिलासपुर के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, बिलासपुर जिले के अंतर्गत आता है और यहाँ पर बहुत ही सारे पर्यटन क्षेत्र स्थित हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको मैं बता देती हूँ कि जो रतनपुर है इसे किस नाम से जाना जाता है, तालाबों की नगरी। किस नाम से जाना जाता है, तालाबों की नगरी के नाम से जाना जाता है छत्तीसगढ़ में, जिसको आप सभी को याद रखना है। अब आगे देखिए यहाँ पर क्या क्या स्थित है। ये जो रतनपुर है यहाँ पर है महामाया मंदिर, लखनी देवी मंदिर, राम टेकरी मंदिर, सती चौरा, रतनपुर किला, बादल महल और
हसरत मूसे खां का दरगाह भी है। क्या है? हसरत मूसे खां का दरगाह भी है। तो ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है और सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। महामाया मंदिर तो बहुत ही फेमस मंदिर है। लक्ष्मी देवी मंदिर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राम टेकरी का मंदिर, ये वही मंदिर है जिसे बिम्बाजी भोसले ने बनवाया था। ठीक है, किन्होंने? बिम्बाजी भोसले। छत्तीसगढ़ के प्रथम मराठा शासक बिम्बाजी भोसले के द्वारा निर्मित किया गया था राम टेकरी मंदिर। अब आगे क्या है फ्रेंड्स? आगे है सती चौरा। क्या है? सती चौरा। ये जो सती चौरा है फ्रेंड्स, वो छत्तीसगढ़ में रतनपुर में सती प्रथा के साक्ष्य के रूप में स्थित है। जो बिम्बाजी भोसले थे, है ना, उनकी पत्नी थी उमाबाई। कौन थी? उमाबाई। उमाबाई जो है, बिम्बाजी भोसले का जब देहांत हुआ तो उनके साथ ही उमाबाई जो है वो सती हुई थी। इसलिए ये जो सती चौरा है, मतलब जिस जगह पर उमाबाई सती हुई थी रतनपुर में, वो जगह जो है वो सती चौरा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद रतनपुर किला, इसे गज किला के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा किला? गज किला के नाम से भी जाना जाता है। और एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि गज किला कहाँ पर है, तो कहाँ पर है? रतनपुर जिले में, रतनपुर में स्थित है, बिलासपुर जिले के अंतर्गत। ठीक है, जिला कौन सा है? बिलासपुर, और शहर कौन सा है? रतनपुर। इसके बाद देखिए बादल महल, उसके बाद है हसरत मूसे खां दरगाह। अब आगे हम एक एक करके क्या करेंगे, थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। तो सबसे पहले है महामाया मंदिर, जो कि रतनपुर में स्थित है। इसका निर्माण कलचुरी शासक रतनदेव प्रथम ने करवाया था 1050 ईस्वी में। कब कराया था? 1050 ईस्वी में। ठीक है, तो आप सभी इसको अच्छे से याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड सभी चीज़ें पूछा जाता है। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स, अगला लक्ष्मी देवी मंदिर। कौन सा मंदिर? लक्ष्मी देवी मंदिर। ये जो मंदिर है फ्रेंड्स, है ना, इसे एकवीरा या फिर एकवीर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर का निर्माण रत्नदेव तृतीय के जो मंत्री थे गंगाधर राव, कौन? रत्नदेव तृतीय के मंत्री गंगाधर राव के द्वारा किया गया है। कब किया गया है? 1165 ईस्वी में। कब किया गया है? 1165 ईस्वी में। देखिए फ्रेंड्स, ज़्यादातर ऐसे ही पूछा जाता है कि कौन सा मंदिर कहाँ पर स्थित है करके, है ना। बहुत ही कम पूछा जाता है उसके अंदर कि किसने बनवाया है ना। इस टाइप से क्वेश्चन जो है उतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन कहाँ पर स्थित है ऐसा करके ज़रूर पूछा जाता है। तो आप सभी को इतनी बातें अच्छे से याद रखना है। अब आगे देखते हैं राम टेकरी मंदिर। ये जो राम टेकरी मंदिर है फ्रेंड्स, इसे किन्होंने बनवाया है? बिम्बाजी भोसले ने बनवाया है। किन्होंने बनाया है? बिम्बाजी भोसले ने। ठीक है, और साथ ही ये जो बिम्बाजी भोसले हैं, इन्होंने और भी बहुत कुछ कार्य किया था, जैसा कि विजयादशमी जो पर्व है ना, क्या? विजयादशमी पर्व में जो स्वर्ण पत्र बांटे जाते हैं, कौन सा पत्र? स्वर्ण पत्र। यह प्रथा जो है वो बिम्बाजी भोसले ने ही स्टार्ट किया था। तो ये बात भी बिम्बाजी भोसले से रिलेटेड याद रखिएगा कि विजयदशमी पर्व पर स्वर्ण पत्र बांटने का जो भी रिवाज शुरू हुआ है वो किन्होंने स्टार्ट किया है? मराठा शासक बिम्बाजी भोसले जी के द्वारा। साथ ही यहाँ पर लिखा है पंचायतन मंदिर। ठीक है, तो ये नाम भी याद रखिएगा। राम टेकरी मंदिर को और किस नाम से जाना जाता है? पंचायतन मंदिर। और एक और होता है फ्रेंड्स पंचायतन शैली करके, है ना। तो ये बात भी मैं आप सभी को थोड़ा सा समझा देती हूँ। पंचायतन शैली मतलब होता है एक बड़ा मंदिर, ठीक है, और इस चारों ओर छोटा छोटा मंदिर, ये होता है पंचायतन शैली। अब इसके बाद देखते हैं सती चौरा। तो इसके बारे में मैं आप सभी को सब कुछ बता चुकी हूँ। ठीक है, बिम्बाजी के मृत्यु उपरांत उनकी पत्नी उमाबाई सती हो गई थी। उमाबाई को छत्तीसगढ़ की प्रथम सती के नाम से जाना जाता है। ये बात भी आप सभी अच्छे से याद रखिएगा। और ये बना कब है? 18वीं शताब्दी। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स रतनपुर किला। ठीक है, क्या? रतनपुर किला या फिर इसे गज किला के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी विशेषता क्या है फ्रेंड्स? ये जो रतनपुर किला या फिर गज किला है, यहाँ पर रावण की एक ऐसी प्रतिमा है जिसमें रावण को अपना सर काटते हुए दिखाया गया है। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि गज किला कहाँ स्थित है, तो याद रखिए गज किला रतनपुर में स्थित है। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स मल्हार। देखिए फ्रेंड्स, जो मल्हार है वो आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मल्हार है फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है? डिंडेश्वरी देवी मंदिर है। मीन्स मल्हार में सबसे इम्पोर्टेंट आप सभी के लिए है दर्शनीय स्थल डिंडेश्वरी देवी का मंदिर, जो कि शुद्ध ग्रेनाइट से निर्मित है ना।
और मतलब यहाँ पर जो देवी का मूर्ति है वो शुद्ध ग्रेनाइट से निर्मित मूर्ति है और एक कलचुरी कालीन मंदिर है। मीन्स किस वंश से संबंधित है, अगर ये पूछा जाता है तो याद रखिए कलचुरी काल से ये संबंधित है। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि जो मल्हार है वो लीलागढ़ नदी के किनारे स्थित है। किसके किनारे? लीलागढ़ नदी के किनारे स्थित है। और इसे सरभ वंश के एक शासक थे प्रसन्न मात्र, ठीक है, उन्होंने प्रसन्नपुर नाम से बसाया था। मीन्स मल्हार का पुराना नाम या प्राचीन नाम पूछा जाता है तो याद रखिए इसका नाम था प्रसन्नपुर, जिसका आधुनिक नाम अभी क्या है? मल्हार है। मतलब हम इसे मल्हार के नाम से जानते हैं। अब आगे देखिए फ्रेंड्स, ये जो मल्हार है यहाँ पर कुछ और भी है, मतलब कुछ और दर्शनीय स्थल भी, जैसे कि पातालेश्वर मंदिर, चतुर्भुजी विष्णु प्रतिमा मिला है जो कि छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन मूर्ति है। ठीक है, चतुर्भुजी विष्णु प्रतिमा कहाँ मिला है अगर पूछा जाता है तो याद रखिए ये मल्हार में मिला है और ये छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन मूर्ति है। और साथ ही यहाँ पर मल्हार महोत्सव भी होता है। तो मैं जितना बताई हूँ मल्हार से रिलेटेड इसको याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं ताला गाँव। ये जो ताला गाँव है वो बहुत ही फेमस पुरातात्विक नगर है। ठीक है, साथ ही ये कौन सी नदी के किनारे है? मनियारी नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के? मनियारी नदी के किनारे स्थित है। साथ ही ये पूछा जाता है किसके संगम पर स्थित है, तो ये भी याद रखिए ये मनियारी और शिवनाथ नदी के संगम पर स्थित है। और ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन मंदिर, कौन सा मंदिर? देवरानी जेठानी मंदिर स्थित है। साथ ही अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स रुद्र शिव प्रतिमा। ये जो रुद्र शिव प्रतिमा है फ्रेंड्स ये कहाँ पर मिला है? ये ताला गाँव में मिला है। और ये देवरानी मंदिर जो है उसके प्रांगण में उत्खनन करते हुए मिला है। कब मिला है? 1987 में। तो मेनली आपको एक ही बात याद रखना है कि ये कहाँ पर स्थित है। ये ताला गाँव में स्थित है और इसमें 11 जीवों की मुखाकृति है। क्या है? 11 जीवों की मुखाकृति निर्मित है। अब आगे देखते हैं लुथरा शरीफ। ये जो लुथरा शरीफ है वो कहाँ पर स्थित है, कौन से धर्म से रिलेटेड है ये पूछा जाता है। तो ये बिलासपुर जिले में स्थित है और ये कौन से धर्म से रिलेटेड है? मुस्लिम धर्म से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? मुस्लिम धर्म से रिलेटेड है। ये क्या है फ्रेंड्स? एक प्रकार का दरगाह है। क्या है? दरगाह है। और किनका दरगाह है? हजरत बाबा इंसा अली जी का दरगाह है। हजरत बाबा इंसा अली जी का यहाँ पर दरगाह स्थित है। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स खैरागढ़। अब मैं राजनांदगांव जिले में, कौन सा जिला? राजनांदगांव जिला। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पर्यटन क्षेत्र है उसके बारे में बता रही हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं खैरागढ़। खैरागढ़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? आप सभी जानते होंगे कि एशिया का एकमात्र इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय, आप सभी जानते होंगे कि एशिया का एकमात्र संगीत विश्वविद्यालय नाम क्या है? इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय। ये कहाँ पर स्थित है? खैरागढ़ जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? खैरागढ़ जिला नहीं, राजनांदगांव जिले के अंतर्गत जो खैरागढ़ पड़ता है वहाँ पर स्थित है। ठीक है, इसलिए ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और साथ ही ये भी याद रखिए कि जो खैरागढ़ है वो 3 नदियों के संगम पर है, आमनेर, मुस्का और पिपरिया। कौन कौन सा? आमनेर, मुस्का और पिपरिया। अब उसके बाद देखते हैं डोंगरगढ़। कौन सा? डोंगरगढ़। डोंगरगढ़ भी बहुत ही फेमस है। यहाँ पर कौन सा मंदिर है? बमलेश्वरी। ठीक है, बमलेश्वरी माता जी का मंदिर है जिसके लिए डोंगरगढ़ बहुत ही फेमस है। इसका प्राचीन नाम है कामावती पुरी। क्या नाम है? कामावती पुरी, जो कि राजा कामसेन के नाम पर है। इसके नाम पर है? राजा कामसेन के नाम पर था। मीन्स इसका प्राचीन नाम कामावती पुरी जो था वो राजा कामसेन के नाम पर था। और साथ ही ये भी याद रखिए कि यहाँ पर नवरात्रि जब होता है ना, चाहे वो चैत्र नवरात्रि हो चाहे कुंवार वाला नवरात्रि हो, यहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है। एक और बात आप सभी को अच्छे से याद रखना है कि एक पहाड़ी का नाम आप सभी ने सुना होगा। कौन सा पहाड़ी? प्रज्ञागिरी पहाड़ी। तो आप सभी से पूछा जा सकता है कि ये किससे रिलेटेड है, तो ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। ये याद रखिएगा आप सभी। और यहाँ पर बौद्ध धर्म से रिलेटेड मीन्स बौद्ध जी की प्रतिमा है 30 फीट ऊंची। कितना ऊंचा? 30 फीट ऊंची यहाँ पर बौद्ध जी की प्रतिमा है। और यहाँ पर बौद्ध सम्मेलन भी हो चुका है, ये भी आप सभी को अच्छे से याद रखना है। और बौद्ध सम्मेलन जो है आयोजित किया भी जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स आगे मैं आप सभी को बता रही हूँ, यहाँ पर जो बमलेश्वरी देवी मंदिर है ना, उसका निर्माण किन्होंने करवाया था, बार बार पूछा जाता है। तो राजा वीरसेन। ठीक है, किन्होंने? राजा वीरसेन। वीरसेन नाम के एक राजा थे, उन्होंने करवाया है बमलेश्वरी देवी मंदिर का निर्माण। अब उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर करेला भवानी करके भी है और माँ कारी पाठ भी है। ठीक है,
तो करेला भवानी जो है वो मुहारा ग्राम में आता है और माँ कालीपाट मंदिर जो है मक्का टोला ग्राम में स्थित है। देखिए फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, वैसे तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन पीएससी क्या करता है, कभी भी कुछ भी पूछ देता है, छोटा मोटा कुछ भी, जैसे कि आपको पूछ ही देगा माँ कालीपाट मंदिर मक्का टोला जो है, या फिर गांव का नाम नहीं देगा, माँ कालीपाट मंदिर जो है वो कौन से जिले में स्थित है। ठीक है, इस प्रकार से पूछ देगा। आप डोंगागढ़ में इसलिए पढ़ रहे हैं हम क्योंकि ये डोंगागढ़ के आसपास स्थित है। ठीक है, मक्का टोला ग्राम जो है वो, तो इस प्रकार से ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैं आप सभी को इसको एडिशनल रूप में बता रही हूँ। अब इसके बाद फ्रेंड्स, इतनी बातें आप सभी अच्छे से याद रखिएगा। अब इसके बाद मैं आप सभी को जो दुर्ग जिला है यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पर्यटन क्षेत्र है उसके बारे में बता रही हूँ। सबसे पहले तो आप सभी याद रखिए कि ये जो दुर्ग जिला है ना, मीन्स जो दुर्ग नगर की स्थापना है वो कलचुरी सेनापति जगपाल देव ने शिव दुर्ग के नाम से करे थे। किस नाम से करे थे? शिव दुर्ग के नाम से करे थे। ठीक है, किन्होंने? कलचुरी सेनापति थे जगपाल, उन्होंने करे थे, जगपाल देव ने। अब आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, ये जो दुर्ग जिला है यहाँ पर जैन धर्म से संबंधित एक स्थल है जिसका नागपुरा में है, ये नागदेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। बार बार पूछा जाता है नागपुरा के बारे में कि नागपुरा जो है वो कहाँ पर है करके, तो ये दुर्ग जिले के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, क्या नाम था उनका? पार्श्वनाथ जी। ठीक है, इन्होंने क्या दिया था फ्रेंड्स, एक्चुअली में जो जैन धर्म है ना, उसमें जो 4 आर्य जो सत्य करके उपदेश दिया था वो सबसे पहले इन्होंने ही दिया था। तो इनका बहुत ही महत्व है जैन धर्म में। तो इनसे रिलेटेड ही मंदिर है, कहाँ पर? नागपुरा में। ठीक है, तो ये दुर्ग जिले के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि नागपुरा में क्या है, मतलब किस धर्म से रिलेटेड तीर्थ स्थल है करके। तो याद रखिए नागपुरा जो है वो जैन धर्म से रिलेटेड तीर्थ स्थल है। और यहाँ पर जो जैन तीर्थंकर हैं उनको नाग देवता के रूप में दर्शाया गया है, इसलिए इसे नागदेव मंदिर भी कहते हैं। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, देव बालोद। क्या? देव बालोद, ये प्राचीन शिव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? देव बालोद जो है वो प्राचीन शिव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, कोरबा जिले में स्थित जो महत्वपूर्ण पर्यटन क्षेत्र है उसके बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, जो कोरबा जिला है यहाँ पर है पाली में शिव मंदिर। कौन सा मंदिर है? शिव मंदिर। यहाँ पर ये गलत लिख दिया गया है, ये है शिव मंदिर, है ना। कौन सा मंदिर है? शिव मंदिर। तो कोरबा में पाली में है शिव मंदिर, और इसका निर्माण किन्होंने करवाया था? विक्रमादित्य नाम के बाणवंशीय शासक हुए थे। जब हम प्राचीन काल का इतिहास पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ का, तो वहाँ पर एक वंश आता है बाण वंश। ठीक है, तो उसके बहुत ही पराक्रमी शासक हुए थे विक्रमादित्य, जिन्होंने ही शिव मंदिर का निर्माण करवाया है पाली में। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप सभी अच्छे से याद रखिएगा। और साथ ही फ्रेंड्स, ये जो पाली का शिव मंदिर है ना, ये कब बना था? 9वीं शताब्दी में बना था। वैसे कब बना था ये बहुत ही कम पूछा जाता है, मेनली इसके संस्थापक आप सभी को पूछे जाते हैं, और ये कहाँ पर स्थित है ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो याद रखिए कोरबा जिले के अंतर्गत पाली में है शिव मंदिर, और ये मैच करने के लिए भी पूछा जाता है, इसलिए आप सभी अच्छे से याद रखिए। जिला का नाम भी याद रखिए और जगह का नाम भी याद रखिए। और इसका जीर्णोद्धार किन्होंने करवाया था करके भी पूछा जाता है। तो कलचुरी शासक, कौन से शासक? कलचुरी वंश के शासक हुए थे जाजालदेव प्रथम। कौन? जाजालदेव प्रथम। इन्होंने ही कोरबा में जो पाली है वहाँ के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स, चित्तौड़गढ़ किला। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो चित्तौड़गढ़ किला है ना, इसे जो चित्तौड़गढ़ है इसे छत्तीसगढ़ का कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है। और साथ ही ये याद रखिए कि इसे दुर्गम या अभेद्य किला भी कहा जाता है। पूछा जाता है ना ऐसा क्वेश्चन, इसलिए मैं बता रही हूँ आप सभी को। ये जो चित्तौड़गढ़ का किला है इसे दुर्गम व अभेद्य किला भी कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है? ब्रिटिश अधिकारी वैगलर के द्वारा। किसके द्वारा? ब्रिटिश अधिकारी वैगलर के द्वारा। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो चित्तौड़गढ़ का किला है इसका निर्माण किन्होंने करवाया है? तो जो चित्तौड़गढ़ का किला है उसका निर्माण करवाया है कलचुरी शासक बहारेंद्र शाह ने। किन्होंने करवाया है? कलचुरी शासक बहारेंद्र शाह ने 14वीं शताब्दी में। कब करवाया है? 14वीं शताब्दी में करवाया है राजा बहारेंद्र शाह जी ने। ठीक है, और ये कौन से शासक थे? कलचुरी वंश के शासक थे। मैं वंश क्यों बार बार बता रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली आप सभी को पूछा जाएगा कि चित्तौड़गढ़ का जो किला है उसका निर्माण कौन से शासकों ने करवाया है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखिए कि इसका निर्माण करवाया है कलचुरी शासक और राजा बहारेंद्र शाह जी ने। और यहाँ पर मेनका दरवाज़ा भी स्थित है, ये विशेष के रूप में आप सभी याद रख लीजिएगा।
क्या यहाँ पर मेनका दरवाज़ा स्थित है। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स कुदुरमाल, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है, और एक कबीरपंथ से रिलेटेड है। और एक और है कबीरपंथ से रिलेटेड, वो है दामाखेड़ा। क्या है, दामाखेड़ा, ठीक है। इसी तरीके से ये है, और ये दामाखेड़ा कहाँ पर पड़े थे, बलौदा बाजार में, ठीक है, कहाँ पर, बलौदा बाजार में। और ये कुदुरमाल कहाँ पर है, ये कोरबा जिले में स्थित है, और ये भी कबीरपंथ से रिलेटेड है। साथ ही या वहाँ पर क्या होता है, जो दामाखेड़ा है वहाँ पर उग्र नाम, कौन, उग्र नाम साहब के नाम पढ़े थे ना हमने, किसका नाम पढ़े थे, उग्र नाम साहब जी का नाम पढ़ा था कि इन्होंने ही क्या किया था, वहाँ पर कबीर मठ की स्थापना की थी। तो ये जो कुदुरमाल है यहाँ पर किन्होंने किया था कबीर मठ की स्थापना, कुदुरमाल में जो चूड़ामणि साहब हैं उन्होंने किया है कबीर मठ की स्थापना, ठीक है। दामाखेड़ा में उग्र नाम साहब जी ने किया है, और कुदुरमाल में चूड़ामणि साहब जी ने किया है, ठीक है। तो दोनों का नाम भी याद रखिएगा क्योंकि नाम भी पूछा जा सकता है। और दोनों ही जगह किससे रिलेटेड है, कबीर पंथ से रिलेटेड है, मीन्स कबीर पंथ का तीर्थ स्थल है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोरबा से रिलेटेड जो पर्यटन क्षेत्र था उसके बारे में मैं आप सभी को बता दी हूँ। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स बालोद जिले से रिलेटेड। तो देखिए फ्रेंड्स जो बालोद जिला है ना, यहाँ पर है बहादुर कलारिन की माची, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और है ना क्या, बहादुर कलारिन की माची। और ये कहाँ पर है, चिरचारी, ठीक है, कहाँ पर, चिरचारी, जो बालोद जिला है ना, उसके अंतर्गत चिरचारी में है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। और ये है क्या फ्रेंड्स, एक्चुअली में ये जो बहादुर कलारिन की माची है ना, वो कुछ नहीं, एक मंडप स्मारक है ना, जो कि पत्थरों से निर्मित है। किससे निर्मित है, पत्थरों से निर्मित एक मंडप स्मारक है। ये 15वीं शताब्दी में बनाया गया है। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे है महापाषाणी स्मारक, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स ये महापाषाणी स्मारक क्या है, आप सभी ने सुना होगा पाषाण घेरे, क्या सुना होगा, पाषाण घेरे, ठीक है। इसी को ही क्या कहा जा रहा है, महापाषाणी स्मारक। और ये पाषाण घेरे क्या है फ्रेंड्स, देखिए प्राचीन काल में क्या होता था, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी ना, तो उनको क्या करते थे, दफना देते थे, और उसके ऊपर में बहुत बड़ा सा पत्थर लाकर ढक देते थे, ठीक है। दफनाने के बाद उसके ऊपर में बहुत ही बड़ा पत्थर लाकर ढक देते थे, और इसी को ही कहते थे पाषाण घेरे, ठीक है। तो जो बालोद जिला है वहाँ पर पाषाण घेरे के साक्ष्य मिले, कहाँ कहाँ, भुजगहन, करीभद्र, करकाभाठा और धनोरा। और ये कुलिया, कुलिया यहाँ पर गलत लिखा है, ठीक है, कुलिया के जगह पे आएगा चिरचारी, क्या, चिरचारी। तो ये कुलिया मत याद रखिएगा क्योंकि कुलिया वैसे बालोद में आता भी नहीं है, कुलिया जो है वो दुर्ग जिले के अंतर्गत आता है। यहाँ पे ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो आप सभी याद रखिएगा चिरचारी करके। तो इन 5 जगहों पर क्या मिला हुआ है, बालोद जिले में पाषाण घेरे मिले हुए हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, कौन कौन सा, भुजगहन, करीभद्र, करकाभाठा, धनोरा और चिरचारी। अब इसके बाद फ्रेंड्स मैं आप सभी को रायपुर ज़िला और उसके साथ ही दंतेवाड़ा ज़िला और जितने भी पर्यटन क्षेत्र जो अदर है जो कि बचे हुए हैं छत्तीसगढ़ में, उसके बारे में अगले वीडियो में कवर करूंगी। तो आप सभी को आज मैं जितना भी बताई हूँ, अगर उसमें कोई भी डाउट आता है तो बेशक आप सभी मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप सभी को कमेंट सेक्शन में ही आंसर दे दूँगी। और आप सभी को मेरा ये वीडियो कैसा लगा ये बताने के लिए भी आप सभी मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि जब आप बताएंगे तब मुझे पता चलेगा और मैं अगले वीडियो में इससे अच्छा बताने का प्रयास करूंगी। और साथ ही जो नए बच्चे हैं वो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।